अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सरे बाजार लाके हया, हया मेरी बात सुनो। हया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हो गया है आपको अलमीर भाई? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, एक दफा, सिर्फ एक दफा अलीज़ा से मुझे माफी दिलवा दो। यकीन मानो उसके बाद मैं तुम लोग को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। गलती? आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से उनको कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, कुछ अंदाजा भी है आपको इस बात का? जानता हूँ। नहीं जानते। आपकी वजह से अलीज़ा आपी ने मुस्कुराना छोड़ दिया। तो मुस्कुराहट तो वापस लौटाई जा सकती है ना। तुम अगर थोड़ी सी कोशिश करो तो तुम्हारी बहन की खुशियां वापस आ जाएंगी। अलीज़ा आपी का दिल मर चुका है, जख्मी है वो। उनको अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। देखो बस रहने दे, मुझे ऑफिस जाना है, देर हुई। ये देखें, ये है मेरा बेटा। माशाल्लाह, आपका बेटा तो बहुत प्यारा है। रिश्ते तो बहुत है मेरे पास, लेकिन आपके बेटे के मुताबिक एक बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास। अच्छा, दिखाएं। देखें क्या जच रही है जोड़ी। इसीलिए कहते हैं रिश्ते आसमानों पे बनते हैं और जमीन पर मैं मिलाती हूँ। ये लड़की तो मेरे अब्दुल रहमान के लिए ही बनी है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। आप इससे ही बात चलाएं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है बहन जी। बड़ी सलीकामंद और सुघड़ बच्ची है, पूरा घर अकेले संभालती है, बड़ी साबिर बच्ची है। माशाल्लाह। कितना पढ़ी है? पूरी 12 क्लासें पढ़ी हैं इस बच्ची ने। तुम इस लड़की के घर वालों से बात चलाओ। मुझे लड़की पसंद आ गई। नहीं बहन, ऐसे नहीं। पहले आप अपने बेटे को ये फोटो दिखाएं। अगर आपके बेटे को ये पसंद आ जाती है, उसके बाद फिर मैं आगे बात चलाऊंगी। मेरा बेटा मेरी पसंद को कभी इनकार नहीं करेगा। मेरी हाँ में हाँ मिलाता है। मेरी हाँ समझो उसकी हाँ। बुरा मत मानिएगा बहन, सारी जिंदगी रिश्ते करवाने में गुजर गई है, पर एक बात सीखी है कि बेटी वालों को कभी भी किसी किस्म की आस नहीं दिलानी चाहिए। जब उनकी आस टूटती है ना, तो बेचारियां बिखर जाती हैं। ठीक कह रही हो तुम। मेरा बेटा आएगा ना तो मैं उससे पूछ के तुमको बता दूंगी। ठीक है। कुछ खाएं तो सही, कुछ लिया ही नहीं। चाय तो लें आप। ये लीजिए। हेलो हया,
कहाँ गुम हो यार? ये ऑफिस है, किसी ने देख लिया तो बॉस को शिकायत हो जाएगी। सॉरी यार। क्या हुआ, क्यों अपसेट हो? नहीं कुछ नहीं। बोलो ना यार, मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्यों अपसेट हो? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? पता नहीं यार, एक परेशानी खत्म नहीं होती है कि दूसरी आन पड़ती। अब क्या हुआ है? वो अलमीर भाई आए थे कल। अलमीर ये वही ना जो अलीज़े की शादी वाले दिन भाग गए थे और जिनकी वजह से अंकल की डेथ हुई थी? अब क्या करने आया वो? पता नहीं मुझे, लेकिन उनकी वजह से लीज़ा आप ही बहुत अपसेट हो गई हैं यार। फिर वो नुमान वाला मामला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है नौरीन कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हया, है तो ये तुम्हारा और अलीज़े का पर्सनल मैटर, लेकिन अगर मैं इस जगह पर होती ना, कभी भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करती जिसको ज़रा भी एहसास नहीं है कि उसकी वजह से इस ख़ानदान पे क्या गुजरी। अंकल चले गए, तब तुम लोगों का ख्याल नहीं आया उसे? हम भी अलमीर भाई को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यूँ भी तो हो सकता है कि अलमीर अपनी दुख भरी दास्तान सुना के अलीज़े को कायल कर ले और अलीज़े उसे माफ़ कर दे। बिल्कुल नहीं, अलीज़े आप ही खुदगर्ज और मतलबी नहीं है। नफरत करती हैं वो अलमीर भाई से, जिस शख्स की वजह से हमने अपने बाबा को खो दिया। लोगों की घटिया घटिया बातें सुनी, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए लोगों ने हम पर। नौरीन, हम उस शख्स को कैसे माफ कर सकते हैं? मैडम जी, आप दोनों को बॉस ने बुलाया है। आप चलें, हम लोग आ रहे हैं। चलो यार, अब अपना मूड ठीक करो। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हया, नेहा, अलीज़ा आपी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है ना? मैं अच्छी बहन नहीं हूं ना? नेहा, जिंदगी के हर मुश्किल मरहले में मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम बहुत अच्छी हो। ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं। अभी मैंने सुना था जो मोहब्बत करता है उसको बहुत तकलीफ होती है, और वो मोहब्बत दर्द बनकर बहुत अजियत देती है। लेकिन मैंने तो मोहब्बत की भी नहीं, फिर मुझे ये अजियत क्यों मिल रही है? कभी कभी दूसरों की गलती की सजा किसी और को मिल जाती है नेहा। मैं इस सजा की मुस्तहिक थी, ये सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। नहीं, सजा तो उससे मिलेगी जिसने जुर्म किया है। सच, वो सजा का मुस्तहिक है। और उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं खुद उसको सजा दूंगी। जी जी भाई, हाँ मैंने 2-3 घर देखे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। जी, मुझे एक फर्द के लिए चाहिए और ज़्यादा बड़ा घर नहीं चाहिए। हाँ, मोहल्ला यही होना चाहिए। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे आप 1-2 दिन में दिखा दें। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। शुक्रिया। अब होगी आपको तसल्ली? मैंने मना किया था ना, अलीज़े कभी नहीं मानेगी। कब तक नहीं मानेगी? एक ना एक दिन तो उसे मानना ही होगा। आप मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दें उसको। रहने दो तुम्हारे तरीके, मुझे पता है तुम्हारे सारे तरीके। पहले उसे अगवा किया, फिर उससे जबरदस्ती निकाह कर लिया, और अब फिर से वही। नहीं बाबा नहीं,
इस दफा हम बकायदा रिश्ता लेकर जाएंगे। अम्मी वो बीवी है मेरी, मैं जबरदस्ती भी लेकर आ सकता हूँ उसको। बेटा, हर जख्म को भरने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और फिर आज तो मेरी नेहा से खुद बात भी हुई है। क्या कहा उसने? वो आने को तैयार होगी? नहीं, कुछ वक्त चाहिए उसे सोचने के लिए। नेहा को तो आना ही पड़ेगा। नौमान, अरे क्या करूं मैं इस लड़के का, मिनटों में इसका पारा हाई हो जाता है। नौमान, कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी कहते हैं ना, कांटा निकालो तो पूरा निकालो, वरना आधा कांटा दर्द देता रहता है। बेटा, सच्ची लगन कांटों की परवाह नहीं करती। और तुम कहते हो ना तुम्हें उससे मोहब्बत है, तुम मोहब्बत में जल्दबाजी नहीं करते, वरना बंदा वो काम भी बिगड़ जाता है। माँ, मैं सच में नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। कई बार उसे मैंने कहा, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। मैं फिर भी उससे प्यार करता रहा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैंने उसे जबरदस्ती की, क्योंकि मैं दिल के हाथों मजबूर था। वो उस अलीजे को अब मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा। जरूरी नहीं कि हर मोहब्बत का अंजाम पा लेना ही हो। नहीं अम्मी, अलीजे को मेरा प्यार समझना होगा, और नेहा को मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। या अल्लाह, तू कुछ ऐसा कर दे कि दोनों घरों के लिए बेहतर हो। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज आप बस स्टॉप पे नजर नहीं आई। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? हेलो मिस्टर अब्दुल रहमान। तुम्हारा दिमाग खराब है या मेरा? मतलब ये कि एक बार आप मुझसे गलती से टकरा गए, दूसरी बार गलती से मेरे घर आ गए, और अब आप क्या समझ रहे हैं? इत्तेफाक। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जब चाहे मेरा रास्ता रोक लें, जब चाहे मुझसे बात करना शुरू कर दें। आपको अंदाजा भी है किसी लड़की को इस तरह रोका नहीं करते। हया जी, बस आज के बाद आप दोबारा मुझे यहाँ नजर मत आइएगा। देखिए, आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपके मोहल्लेदार भी हूँ। जानती हूँ बहुत अच्छे से। तुम सभी मर्द एक जैसे होते हो, बस बात करने के बहाने चाहिए। अरे नहीं, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। आया, कौन है ये और तंग कर रहा तुम्हें? जी, आपकी तारीफ। घटिया इंसान, अकेली लड़की को देकर उसे तंग कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे भाई, आप कौन हैं? अलमीर भाई, आप इसके मुंह मत लगें, जाने दें इसे। क्यों ना लगूं मुंह? ऐसे लड़कों का बहुत बुरा हाल होना चाहिए। मैं आपसे बाद में बात करूंगा हया जी। अच्छा, अब तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। साहब को खबर देनी होगी। आया ये कौन था और तुम्हें क्या रोज तंग करता है ये? आप हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? जरूरत है। सर जी, नई खबर है आपके लिए। तुम अंदर कैसे आए? मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मैं नेहा को लेने आया। भूल है तुम्हारी कि नेहा तुम्हारे साथ जाएगी। अलीसे आपी, मैं नुमान के साथ जाऊंगी। नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, पागल हो गई हो? इसके साथ जाओगी जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती निकाह किया है? मैंने फैसला कर लिया है। नहीं नेहा, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। ये आदमी झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है। ये तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें धोखा देगा। तुम बहुत पछताओगी। अलीसे आपी, मैं जाऊंगी।
नेहा तुम कैसे जा सकती हो? नेहा, हाँ छोड़ो उसका, छोड़ो छोड़ो नेहा को। मैं नेहा को कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो इसको। छोड़ो इसको। नहीं नेहा। अलीज़े आपी, आपी, अलीज़े आपी, अलीज़े आपी, आपी, क्या हो गया? मैं हया हूँ। अच्छा, आपने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। हाँ, अभी था। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। अम्मा कहाँ हो? अम्मा। अरे शोर क्यों मचा रहा है? खाना निकाल रही हूँ। अम्मा खाना छोड़ें, ये बताएं ये फोटो मेरे कमरे में कहाँ से आई? मैंने रखी थी। मगर किस लिए? ये आपको कहाँ से मिली? अरे बेवकूफ, तुझे दिखाने के लिए। अगर तुझे ये पसंद आती है तो तेरे रिश्ते की बात करूं। इसके साथ? क्यों, तुझे नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, तो मैं मना कर देती हूँ। मेरा मतलब नहीं। मतलब पसंद नहीं है फिर भी नहीं? रिश्ते का मना कर रही हूँ फिर भी नहीं? सीधा सीधा बोलना, हाँ या ना। अम्मा मुझे ये लड़की पसंद है। क्या वाकई? मुकर तो नहीं जाएगा ना? हाँ। मुकर जाएगा? अरे अम्मा मेरा मतलब नहीं। मतलब वाकई? मेरा बच्चा, तूने मेरा दिल खुशी से भर दिया आज। नुमान, कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? आप परेशान ना हो, मैं नेहा के घर नहीं गया था। तो कहाँ थे बेटा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी बन जा रहा है। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा, खाना गर्म करूं? नहीं, मैं खाकर आया हूँ। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इसे क्या हो गया अचानक? बदल क्यों गया है? मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है लड़का। सुबह या पार, ऐसा तमाशा लगाऊंगा कि अलीज़े नेहा को मेरे साथ खुद भेजेगी। बस नुमान, तुमने जितना मुझे रुलाना था रुला लिया। अब मैं नहीं, तुम रोगे। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे अपने घर ले जाने का? मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
मेरे चुप रहने से और कुछ ना कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना अलीज़ा आपी? तो मुझ पर शक कर रही हो हया? अलीज़ा आपी, मैं शक नहीं कर रही हूँ आप पर, मैं डर रही हूँ। अलमीर भाई के बारे में अगर लोगों को पता चल गया तो उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा? बारात वाले दिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ था सारा मोहल्ला जानता है अलीज़ा आपी। अलमीर भाई का इस तरह बार बार आना, लोग अजीब अजीब बातें बना रहे हैं। उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया है, अजीब अजीब नजरों से देखने लगे हैं लोग मुझे। अलमीर को लगता है ऐसे समझ नहीं आएगी। हाँ, तो उन्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह है और ना ही हमारी। सच कहा तुमने। आप बार बार हमारे घर मुंह उठाकर क्यों आ जाते हैं? कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही ख्याल कर ले। ख्याल है जब भी बार बार आता हूँ। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसी बातें करने से पहले कम से कम एक बार अपने गिरेबान में झांक लें, आपको सब याद आ जाएगा। मुझे एक बार कुछ कहने का मौका तो दो अलीज़ा। दिया था मौका, कहा था आपसे कि आप बोले, लेकिन आपने वो मौका गवा दिया। और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारी जिंदगियों से बहुत दूर चले जाएं। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपके लिए यही बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। अलमीर भाई, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। चले जाएं। आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। हया, मुझे सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा कि अलमीर कभी भी मुझे और मेरी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया।